जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप और आप देख रहे हैं स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी न्यूज। आज 27 जनवरी है और आज जानेंगे हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरें। बड़े समाचार जानने वाले हैं। आगे भी आप रोजाना हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरें जानना चाहते हैं, मुख्य समाचार जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं मौसम अपडेट से। आज 27 जनवरी को मौसम विज्ञान विभाग ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान विभाग ने 27 जनवरी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि आज हरियाणा में अधिकतम तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से लेकर 9-10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज संभावित तौर पर आंशिक बादलवाही का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि आज आंशिक बादलवाही देखने को मिलेगी और हल्की मध्यम गति की ठंडी हवाएं चलने वाली है। धूप भी निकलेगी, लेकिन बारिश होने की संभावना आज बहुत ही कम बताई है मौसम विज्ञान विभाग ने। कुछ एक स्थानों पर सुबह सुबह हल्का कोहरा भी देखने को मिलेगा। हरियाणा में बेटियों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बड़ी अपडेट है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप खाता खुलवा सकते हैं। डाकघरों में 6 लाख से अधिक खाते खुले हुए हैं। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर दी जाने वाली जो शगुन राशि है वो भी बढ़ाकर अब 71,000 रुपये कर दी गई है और 3 दिन के अंदर अंदर ये राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की बीमा राशि का भी प्रावधान है। हरियाणा में कोविड के दौरान अनाथ हुई बेटियों को 51,000 की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। प्रदेश में बेटियों की पढ़ाई हेतु 31 कन्या महाविद्यालय स्थापित किए हैं। छात्राओं के लिए रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा भी की जाती है। ITI में पढ़ाई करने वाली लड़कियों हेतु 500 रुपये की जो छात्रवृत्ति है वो भी दी जाती है और छात्राओं की स्नातक स्तर पर ट्यूशन फीस माफ है। हरियाणा में 2018-19 में जो 18,218 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उनके लिए बड़ी अपडेट है। ग्रुप डी कर्मचारियों का जल्द शुरू होगा तबादला अभियान। सरकार ने दिया अंतिम रूप। 18,218 कर्मियों को मिलेगा मौका। 3 जिलों का चुनना होगा विकल्प। प्रत्येक कर्मचारी को 3 जिलों का चयन करना होगा जहां वह तैनात होना चाहते हैं। इसके अलावा कर्मचारी ग्रुप डी के सभी पदों की सूची में से अधिकतम 50 पदों का चयन कर सकता है जिनके लिए वह खुद को फिट नहीं समझता है। हरियाणा सरकार कर्मचारियों को उसके द्वारा चुने गए 3 जिलों में से किसी एक में प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाएगा और उन पदों पर नियुक्त नहीं करने का भी प्रयास किया जाएगा जिन पर वह काम नहीं करना चाहता। हालांकि यह गारंटी नहीं है कि सभी को मनपसंद स्टेशन मिल सके। ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने के लिए जो पात्रता है वो भी जान लीजिए। किसी भी संवैधानिक निकाय, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संवैधानिक निकाय में तैनात ग्रुप डी कर्मचारी इस अभियान में भाग लेने के पात्र नहीं है। पात्र कर्मचारी निश्चित तिथि से 15 दिन के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन भाग लेंगे। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन करने में विफल कर्मचारी पात्र नहीं माने जाएंगे। तो जल्द ही पोर्टल भी खुल जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल यमुनानगर में तेजली स्टेडियम का विकास करने की घोषणा की है। स्टेडियम को आधुनिक रूप से 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। 50 एकड़ में फैले स्टेडियम में इंडोर और आउटडोर गेम की सभी सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा में गन्ने के भाव में 10 रुपये की बढ़ोतरी की है सरकार ने और किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। हरियाणा में गन्ने के भाव बढ़ाने की मांग को लेकर 1.5 महीने से चल रहा किसानों का आंदोलन खत्म हो गया। हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव में 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसान संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन किसानों को नुकसान को देखते हुए आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया है। कुरुक्षेत्र सैनी धर्मशाला में हुई राज्य स्तरीय मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। हालांकि
जो भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने गन्ने को लेकर आंदोलन करने पर संयुक्त किसान मोर्चा SKM का समर्थन करने का ऐलान किया है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या बताई गई है 2,80,00,000 के करीब, और हरियाणा में जो BPL कार्ड बनाए गए थे वो 31 लाख से भी ज़्यादा परिवारों के बनाए गए थे। यदि मेंबर या सदस्य का हिसाब लगाकर देखा जाए तो हरियाणा में 1,22,00,000 से भी ज़्यादा ऐसे मेंबर हैं, यानी हरियाणा वासी हैं जिनका BPL कार्ड में नाम आया है। लगभग हरियाणा में हर तीसरा व्यक्ति गरीब दिखाया गया है, क्योंकि एजेंसियों के माध्यम से ही सर्वे हुआ है। एजेंसियों के माध्यम से ही हरियाणा में जो इनकम का है वो सर्वे किया गया है। जिन लोगों ने अपनी इनकम कम दिखाई है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी इनकम वैसी की वैसी ही वेरीफाइड कर दी गई है जैसी उन्होंने फैमिली ID में दर्शाई है, और बहुत सारों की इनकम ज़्यादा दिखाकर उनके BPL कार्ड भी काट दिए गए हैं। हरियाणा में लगभग 30 लाख के करीब 40 लाख के करीब ऐसे परिवार हैं जो अभी भी बचे हुए हैं और वो धक्के खा रहे हैं ऑफिसों के अपनी इनकम को कम करवाने के लिए। लेकिन यदि इनकी भी कम कर दी गई तो हरियाणा में हर दूसरा व्यक्ति गरीब होगा, हर दूसरे व्यक्ति के पास BPL कार्ड होगा। हरियाणा में किसानों के मुआवजा जो मिलने वाला है, यानी जो किसानों की फसल खराब हुई थी उसकी रेगुलर गिरदावरी के ऐलान कर दिए गए हैं। इसमें किसानों को 12,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत 5 फरवरी यानी अगले महीने 2023 में जो रबी की फसलें हैं जिनका पाले की वजह से या मौसम की वजह से जो नुकसान हुआ है उन सभी फसलों की रेगुलर गिरदावरी की जाएगी और किसानों तक मुआवजा पहुंचाया जाएगा। हरियाणा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से किसानों की आय में हो रही है वृद्धि। एरिएटर की स्थापना पर 40,000 हेक्टेयर की लागत सीमा पर 50% तक अनुदान मिल रहा है सरकार की तरफ से। आप लाभ उठा सकते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। आपको 50% तक जो सब्सिडी है वो दी जा रही है सरकार के द्वारा। प्रॉपर्टी ID में आ रही दिक्कतों को लेकर समाधान के लिए गलतियों में सुधार की खातिर आज 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक शिविर लगाए जाएंगे। इस दौरान लोग अपनी प्रॉपर्टी ID में हो रही गलतियों को ठीक करवा सकते हैं। कैंप को लेकर जानकारी देते हुए नगर परिषद EO देवेंद्र नरवाल ने बताया कि प्रॉपर्टी ID में गलतियों को लेकर पिछले कुछ दिनों से लोगों की शिकायतें मिल रही थी। प्रॉपर्टी ID में किसी का टैक्स ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो किसी की जगह पर किसी का मकान दिखाया जा रहा है। इनमें ज़्यादातर प्रॉपर्टी टैक्स में काफ़ी दिक्कतें दिखाई जा रही हैं। इस तरह की दिक्कतों को दूर किए जाने के लिए आज 27 जनवरी, 28 जनवरी और 29 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर लगाए जाएंगे। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से लिंक करना होगा अपना पेयजल कनेक्शन। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है जिनसे कि 29 जनवरी तक परिवार पहचान पत्र से करवाएं लिंक, नहीं तो कटेगा कनेक्शन। जिले में 24,780 उपभोक्ताओं ने अपने पेयजल कनेक्शन को परिवार पहचान पत्र से लिंक करवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। इसमें अकेले जींद शहर के 19,200 उपभोक्ता हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अब पार्षद, आंगनवाड़ी वर्कर और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग लिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट है, यदि आप पेयजल कनेक्शन है आपके पास है तो परिवार पहचान पत्र से उसको लिंक करना होगा, क्योंकि अब हरियाणा में जितनी भी सरकार की तरफ से कोई भी सर्विस दी जा रही है, सेवाएं दी जा रही हैं, कोई भी योजनाएं दी जा रही हैं, हरियाणा की तरफ सरकार की तरफ से कोई भी लाभ मिल रहा है वो सभी आपको परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली ID के माध्यम से ही मिलने वाला है। तो यदि आपके पास पेयजल कनेक्शन है तो 29 जनवरी से पहले पहले उसको फैमिली ID से लिंक करवा लीजिएगा। आगे भी आप हरियाणा की खबरें जानना चाहते हैं, फटाफट खबरें जानने के लिए, मुख्य खबरें जानने के लिए रोजाना सुबह सुबह तो स्टेट नॉलेज TV हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और अच्छी खबरों के साथ।